तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी डॉक्टर उमर का एक नया वीडियो सामने आया है जो हर किसी को हैरान कर रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य किरदार डॉक्टर उमर, जिसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो आत्मघाती हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। वो बता रहा है कि किस तरीके से सुसाइड बॉम्बर हमला करता है, क्या उसके पीछे की सोच होती है। दरअसल में फरीदाबाद में छापेमारी के बाद ये वीडियो बनाया है उमर ने, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हमलावर ने, डॉक्टर उमर ने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको समझाएंगे कि इस आतंकी की मानसिकता किस तरीके की है। ये समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान, देश के जाने माने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कपिल कक्कड़। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो दिखाते हैं जो सामने आई है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations. And it is being known in Islam. There are multiple contraindications. There are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place, at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. तो आप सुन रहे थे डॉक्टर उमर को, आतंकी उमर को। अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर उमर की 6 वो तस्वीरें जो दिल्ली बम धमाके के बाद से अब तक सामने आई हैं। ये अलग अलग सीसीटीवी में कैद हुई 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और इन तस्वीरों के जरिए जो पूरी साजिश है उसका पर्दाफाश हुआ है। किस तरीके से फरीदाबाद के से उमर विस्फोटक भरी कार को लेकर चलता है, दिल्ली पहुंचता है, पार्किंग में इंतजार करता है और उसके बाद होता है विस्फोट। हमारे साथ डॉक्टर कक्कड़ मौजूद हैं। डॉक्टर कक्कड़, आपने भी ये वीडियो देखी है, लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो हर किसी के जहन में आता है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर पेशेवर आदमी जिसका काम है लोगों की जिंदगी को बचाना, वो लोगों की जिंदगी लेने पर पहुंच जाता है। तो ये मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे फॉरेंसिक साइकोलॉजी कर रही होगी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी, और फॉरेंसिक साइकोलॉजी में आपको 3-4 चीज़ें इसमें बहुत क्लियर दिखती हैं कि जब ये, क्योंकि ये है वहीं का, कश्मीर का, जब ये बड़ा हो रहा था 80s में, बिकॉज ही 35 इज व्हेन ही एंडेड हिज लाइफ, तो उस टाइम का जो माहौल था, एक बच्चे का जो सराउंडिंग से एनवायरनमेंट था, वो उसके सेंटिमेंट्स एंटी कंट्री थे। तो जैसे वो बड़ा होता गया, क्योंकि बच्चे के जो पहले 7 साल होते हैं वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ब्रेन के लिए, जहाँ पे जो ब्रेन का एक आप पार्ट कह लीजिए जिसको हम एमिगडेला कहते हैं, जो इमोशन से कनेक्टेड होता है, वो जब एम्बेडेड हो जाता है तो वो एक बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग एक एसोसिएशन क्रिएट कर देता है। मतलब आप करें कि शुरुआती 7 साल में जो बच्चा महसूस करता है, जो आसपास देखता है, जो सिखाया जाता है, जो घर में देखता है, जो घर में बातें होती हैं, जिंदगी भर पड़ता है, उसका जिंदगी भर असर रहता है। ठीक है, तो वो उसकी झलक है। लेकिन ये वीडियो सामने आई है, हाँ, इस वीडियो में क्या कुछ चीजें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? देखिए, ये जो इसकी भाव भंगिमा है, इसके जो एक्सप्रेशन है, उनको आप किस तरीके से एनालाइज करें? देखिए, सबसे पहले आप इसके अंदर, मैं वही आपको बता रहा था, जो आपका एमिगडेला होता है, अब आपका इसका इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, इसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, इसको पता है, क्लैरिटी है, और आप इसका रेट ऑफ स्पीच देखिए वो भी काफ़ी बैलेंस्ड है। तो ये हमें दिखाता है कि जो इसकी, अगर आप पूरा देखेंगे बॉडी लैंग्वेज, ये ऑब्वियसली कैमरा पे देख के बोलने की कोशिश कर रहा है, पर ये साथ साथ सोच भी रहा है कि मैं जिनको जब व्हेन आई डाई, तो मेरा जो मैसेज है वो लोगों को कैसे मोटिवेट करे। तभी आप इसकी आई मूवमेंट्स देखेंगे, ही इज थिंकिंग व्हाइल ही स्पीकिंग। तो जो चीज़ इसके जहन में है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को जो इसने निकाला है, मैं इसको फाइनल वीडियो नहीं मानता। ठीक है, फाइनल वीडियो वो होगा जब इसने 3-4 बार प्रैक्टिस अच्छी तरह करी होगी। ये मेरे ख्याल से इसका प्रिलिमिनरी वीडियो है, जहां पे अभी ये सोच रहा है। आप करें, ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ लिखा हुआ पढ़ रहा है, रटा रटाया पढ़ रहा है। नहीं, ये सब सोच के पढ़ रहा है। आप इसकी आई मूवमेंट देखिए, आप इसकी जो वर्ड्स है जो यूज कर रहा है, वर्ड्स के अंदर अभी कोई फ्लुएंसी नहीं है। अगर आप फिर प्ले करेंगे, आपको वर्ड्स के अंदर इसकी कोई फ्लुएंसी नहीं दिखेगी। फ्लुएंसी क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि अभी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, जो आज तक इसने सोचा है, जो ये
ये करना चाहता है, तभी इसने एक वर्ड का यहाँ पे नाम लिया, मार्टर डेमोक्रेटाइजेशन। आपके व्यूअर्स को समझना जरूरी है मार्टर डेमोक्रेटाइजेशन होता क्या है। ही इज कन्विंस्ड, जैसे मैंने कहा बचपन की बात हुई, उसके बाद एक कॉलेज गया। कॉलेज एक और फॉर्मेटिव ईयर होता है जहां पे आपको मेंटर्स मिलते हैं, जहां पे आपको लेक्चरर्स मिलते हैं, वो आपकी लाइफ को फर्दर शेप करते हैं। और एक किस कॉलेज में गया, मेडिकल कॉलेज को, श्रीनगर के ही। तो जो इसने बचपन में देखा वो इसमें कहीं ना कहीं रीइंफोर्स हो गया। ये उसकी दूसरी वीडियो है, मतलब उसी का हिस्सा पर है। मैं आपके दर्शकों को, मैं आपको क्योंकि बहुत क्लियर हो जाए, तो ये उसका सेकंड सेक्शन आ गया जब एक कॉलेज गया। अब आप देखिए कॉलेज के बाद, खत्म करने के बाद इसने क्या किया, इसने कुछ हॉस्पिटल्स में काम किया। अब आप देखिए हॉस्पिटल में क्यों काम किया, एक्सपीरियंस लेने के लिए, पर इसका मोटिव कभी भी वो नहीं था। ये बहुत ब्लिंक कर रहा है सर, आंखें अपनी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो। हाँ। अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, इसके फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे बिल्कुल, जो इसने वर्ड यूज करे हैं, आई एम वेरी कन्विंस्ड इसका कभी मोटिव एज ए डॉक्टर पेशेंट ट्रीट करना नहीं था। एक डॉक्टर के तौर पर देश को सर्व करना मकसद नहीं था। इसका प्रोफेशन था प्रोफेसर बनना। प्रोफेसर कब बनेगा, जब कुछ एक्सपीरियंस होगा। अब प्रोफेसर बनना क्यों था, क्योंकि इसके पास टाइम मिले ये सब जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो बॉम्ब से रिलेटेड है, लोगों को मोटिवेट करना है, वो सब करने का इसने, तो वो आप एज ए प्रोफेसर ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मेडिकल डॉक्टर का एक बहुत ही लेकिन सर कुछ चीजें, जैसे ये कैमरे को लगातार नहीं देख रहा है। हाँ। जो इसके दिमाग में आ रहा है, जो इसकी आई मूवमेंट देखिए ना, ये आई मूवमेंट दिखा रही है, सोच रहा है, जो ये सोच रहा है फिर ये बोल रहा है। तभी मैंने आपको कहा, जो अगर आप इसके फ्लुएंसी भी देखेंगे, फ्लुएंसी नहीं है, बहुत नॉर्मल है। ये इसका नहीं, नॉर्मल नहीं है, ये इसका प्रिलिमिनरी वीडियो है। ठीक है। देखिए जब आदमी कुछ चीज, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे बताया गया है, जो मैंने सुना है कि ये इसने वीडियो बनाया है जब इनके 2900 kg बॉम्ब पड़ चुका है। हाँ। तो नाउ व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू अदर्स के, और उनके लिए, अब देखिए आई मूवमेंट ऊपर गई। हाँ, तो ये सोच रहा है, ये देख रहा है कि मैं किस तरह अपने लोगों को जाने से पहले एक ऐसा मैसेज दूं जिससे मेरे मरने के बाद बहुत सारे और मेरे जैसे लोग मोटिवेट हो। तो जो अपनी जिहादी सोच है, जो अपनी देश विरोधी सोच है, उससे लोगों को, अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को और अपने जो साथ के लोग हैं उनको मैसेज देने की कोशिश इस वीडियो में करता नजर आ रहा है उमर। ऐसा डॉक्टर कक्कड़ अपने अनुभव के आधार पर एनालाइज कर पा रहे हैं।